आरा में हिंदू जागरण मंच के होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार पहुंचे। इस दौरान बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए लालू परिवार पर फिर से एक बार कटाक्ष किया है। जीवन कुमार ने राजद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू पहले अपने परिवार का पेट भरते हैं, फिर बाद में किसी का सोचते हैं। दरअसल बिहार में लालू परिवार एक बार फिर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है, जिसके बाद राजद पर एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप लगाना बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार ने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार सबसे पहले अपने परिवार के पेट भरती है, जो बच जाता है तब किसी और के बारे में सोचती है। लालू परिवार परिवारवाद से उभर नहीं पाया है। जब तक उनके परिवार के सदस्यों का पेट पूरा नहीं होगा तब तक किसी दूसरे को भी निवाला नहीं मिलेगा। यही हो रहा है। रोहिणी आचार्य को सारण से राजद चुनाव मैदान में उतारने जा रही है और यही वजह है कि एनडीए के नेता लालू परिवार पर एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने आगे कहा कि राजनीति में लालू जी के ऊपर कहा जाता है कि अपने परिवार को आरक्षण देने वाले हैं, जबकि आरक्षण पिछड़े अति पिछड़े समाज को देना चाहिए। पिछड़े और अति पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं मिला। वहीं बिहार में लोकसभा सीटों पर अभी तक भाजपा के कई प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं होने से उन्होंने कहा कि कुछ नया देखने को मिलेगा। जो काम करेगा उसी को भाजपा टिकट देगी, जो काम नहीं करेगा उसे टिकट नहीं मिलेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज अपनी बेटी को टिकट दिया है, उसको लेकर प्रहलाद चौधरी ने कहा है कि किडनी की वजह से। देखिए, लालू प्रसाद ने अपनी बेटी को टिकट दिया है तो ये परिवारवाद का एक बहुत बढ़िया उदाहरण उन्होंने पेश किया है। पहले बेटा को दिया, बेटी को दिया, पूरे परिवार को दिया। तेज प्रताप, तेजस्वी, किसी का नाम ले, हेमा, रोहिणी, वो पूरे खानदान को टिकट दे रहे हैं। ये जो है आरक्षण की जब बात करते हैं आरजेडी के फैमिली के लोग, तो आरक्षण की बात समझने का प्रयास कीजिए। वो केवल अपने परिवार के आरक्षण की बात करते हैं और ये उदाहरण है, उसी का उदाहरण है। किडनी के बदले सीट की बात नहीं, ये उदाहरण है परिवारवाद का, आरक्षण का उदाहरण है। उनको बिहार में यादव समाज के लोगों में उस तरीके की बात नहीं है, लोगों ने पसंद करते हैं। आखिर परिवारवाद कहाँ जा रहे हैं? वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिहार परिवारवाद का एक बड़ा चेहरा बन चुका है। खासकर आरजेडी जो है परिवारवाद का एक बड़ा चेहरा बन चुका है और बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी अपने आप को स्थापित करना चाह रही है। लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में मेरा कहना है वो अपने परिवार को स्थापित करना चाह रही है। उनके परिवार का जो पेट तब बिहार की जनता होली मिलन का आयोजन किया गया है। अभी होली का ही माहौल चल रहा है। देखिए, होली के शुभ अवसर पर हम लोग तमाम पूरे बिहार के लोग, भोजपुर के लोग जो है शांतिपूर्वक होली मना रहे हैं। ये तो समाज में समरसता पैदा करने वाला एक आज के डेट में उत्सव का माहौल है और पूरे देश में समरसता को मनाने वाले हम लोग हैं। आप देखिए, पूरा देश राममय हो गया है। जब से राम मंदिर का पुनर्स्थापना की बात हुई है, अब पूरा भारत राममय हो गया है। आपने देखा यहाँ होली का गीत चल रहा है, तो एक पूरा संदेश है देश को। आज पूरे भारत का संदेश है कि इसके माध्यम से हम लोग जो है सभी समाज के लोग एकत्रित होकर एक साथ होली मनाते हैं और एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करके इस संदेश को देने का काम करते हैं कि हमारा पूरा देश पूरा ताकत। आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हुआ है, बेटियों ने फिर बाजी मारी है, वो बिल्कुल से आगे निकल गई। ये बिहार के लिए ही खुशी की बात नहीं है, पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि हमारी नारी शक्ति, हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है। और एक तरफ हम 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं कि उनको दे के हम आगे बढ़ाएं, और हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो है लगातार आगे बढ़ रही है और ये प्रदर्शित कर रही है। चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम में भी देखा आपने कि बिहार में अव्वल दर्जा लाने का काम किया है। और इंटर की बात करें तो लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देश जो है सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में एक ताकत हम लोग अपने आप उभरते जा रहे हैं। टिकट को लेकर के उलझन में है आपकी सरकार, अभी तक बिहार में टिकट का बंटवारा नहीं कर पाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट का जो फैसला होता है, मैं बता दूं आपको, ये टिकट का संगठनित फैसला होता है और ये संगठन तय करता है कि किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी काम कर लें। आपने देखा कि पूरे देश में जब इसके पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कई टिकट ऐसे लोगों को मिले जो चौंकाने वाले थे। तो लोग यहाँ सोचते हैं कि टिकट का बंटवारा जो है हम खुद तय कर लेते हैं, पटना के लोग या बिहार के लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। खासकर लोकसभा की जब बात करें तो ये देश की बात होती है और टिकट का फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होता है, उनकी टीम के द्वारा होता है। तो किसी को यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से जो लोग काम कर रहे हैं उनको टिकट मिलेगा और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो टिकट से बाहर चले जाएंगे। कर रहे हैं वो टिकट का यहाँ पे
जो तय करने का परंपरा सिस्टम नहीं है, और पूरा लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में टिकट तय होता है, डेमोक्रेटिक तरीके से। अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि पैसा दीजिए और टिकट लीजिए। और कांग्रेस में तो आदमी दावेदार नहीं मिल रहा, आप देख रहे हैं, कांग्रेस टिकट के लिए एमपी के चुनाव के लिए वहां पर खोज रहा कैंडिडेट, और उसको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। आरजेडी में भी कैंडिडेट को दिक्कत है, वहां पर कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, एक एनडीए ही एक पार्टी है जहां पर टिकट के लिए मारामारी चल रहा है। लोग यहां मारामारी करेंगे, हमको टिकट मिले, हमको टिकट मिले, क्योंकि सबको पता है कि बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए में ही आएगा, अब बाकी सब दल जो है यहाँ पीछे छूट जाएंगे।